नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप लोगों को आज मैं श्री सुरसरानंद जी के बारे में बताने वाली हूँ। भक्तमाल की कथा ये चल रही है, तो इसमें ये 3 ऐसे संत हैं जो बड़े अद्भुत हैं। एक साथ ही इनका नाम है। ये हो गए अपने श्री सुखानंद जी हो गए, श्री सुरसुरानंद जी हो गए, और तीसरे संत जो हैं श्री सुरसुरी जी हैं। ये तीनों संतों का छोटा छोटा सा ये मित्रों, और इससे पूर्व आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस स्पिरिचुअल कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संत श्री सुरसुरानंद जी के बारे में। श्री सुरसुरानंद जी ने भगवान के महाप्रसाद की शास्त्रोक्त महिमा को सत्य करके दिखा दिया। एक बार मार्ग में चलते समय एक दुष्ट के वाक छल से दही बड़ा पा लिया। आप देखा देखी शिष्यों ने भी बाद में खूब पेट भर पाया। तब उन लोगों पर श्री स्वामी सुरसुरानंद जी नाराज होकर बोले कि तुम लोगों ने प्रसाद में बिना विश्वास के ही स्वाद बुद्धि से दही बड़ा खाया, अतः वमन करो। उन लोगों ने वमन करके जैसा का तैसा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बड़ों का ढेर लगा दिया। इसके बाद परम साधु श्री सुरसुरी जी के पति ने वमन किया तो उनके उदर से हरी तुलसी फूल और रेणु निकली। प्रसाद बुद्धि से पाने से उड़द का बड़ा पुपुह रेणु तुलसी हरी हो गया था। श्री सुरसुरानंद जी से संबंधित विशेष और भी बातें हैं, तो उनको भी ध्यान से सुनिए मित्रों। श्री सुरसुरानंद जी श्री रामानंदाचार्य जी के महाराज के शिष्य हैं। रामानंदाचार्य जी महाराज मतलब जो संत कबीरदास थे उन्हीं के ही ये लोग भी शिष्य ही हैं। आपका बचपन नाम भायण कुमार था। आपका जन्म वैशाख कृष्ण नवमी गुरुवार को लखनऊ के समीप परखम नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता का नाम श्रीमती देवी जी था। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उपनयन संस्कार के समय जब इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई तो उनके मन में इसके प्रति अद्भुत आकर्षण जग गया और उन्होंने उसी समय गायत्री पुरस्चरण का संकल्प ले लिया। माता भगवती की कृपा से आपका पुरस्चरण निर्विघ्न पूर्ण हो गया और उससे आपके हृदय में ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ कि आपने घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत में श्री सुरसुरानंद जी को देवर्षि नारद का अवतार कहा गया है। ये सुरसुरानंद जी जो हैं देवर्षि नारद के अवतार बोले गए हैं। कहते हैं कि आपके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे जो अपने आप को इनका मामा बताया करते थे। वे उत्सव में सम्मिलित होने के बाद वहाँ कहाँ से आते और कहाँ जाते थे यह किसी को भी पता नहीं चल पाता था। काशी प्रस्थान के समय भी उन्होंने ही आपको श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में जाने की प्रेरणा दी थी। काशी पहुंचकर आपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा हेतु निवेदन किया और साथ ही अपने नारायण नामधारी तथा कथित मामा के विषय में भी जानकारी चाहिए। श्री स्वामी जी ने कहा कि धैर्य रखो, समय आने पर स्वयं ही सब रहस्य उद्घाटन हो जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंदाचार्य जी ने शंख ध्वनि की। उस दिव्य ध्वनि के श्रवण रंध्रों में प्रवेश करते ही आप मूर्छित हो गए। मतलब कानों में जब ऐसी ध्वनि गई तो ये मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में आपको अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर तुम विवाह करना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, जिससे क्षुभित होकर दुखी होकर तुमने मुझे शाप दे दिया, जिसे चरितार्थ करने के लिए मैंने श्री रामावतार धारण किया। यद्यपि मेरे समझाने से तुम्हारी विवाह की इच्छा समाप्त हो गई, पर संस्कार रूप में वह तुम्हारे मन में बनी रही, अतः इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो चुका था। साथ ही नारायण की कृपा नारायण नामधारी अपने मामा के रहस्य का भी उद्घाटन हो चुका था।
आपके गांव में ही सुरसरी नाम की मातृपितृहीना ब्राह्मण बालिका रहती थी। उसने मनसा अपने आप को आपके ही चरणों में समर्पित कर रखा था। जब उसे आपके काशी गमन का समाचार मिला तो वह भी काशी आ गई और उसने भी श्री स्वामी जी के चरणों में प्रतिपात करके परमार्थ की भिक्षा मांगी। श्री स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया। फिर आप दोनों को दीक्षा दी तथा पूर्ण स्वरूप का बोध कराया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने आप दोनों को परिणय सूत्र में निबद्ध कराया और भजन करने का आदेश दिया। आप दोनों श्री आचार्य चरण की आज्ञा और आशीर्वाद में अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से विवाह कर भगवद आराधना और भक्ति भाव में प्रवृत्त हो गए। सुरसरी जी परम सती पतिव्रता नारी थी। पति के भाव को समझकर उन्होंने भी वैराग्य पूर्वक सांसारिकता को त्याग दिया और दोनों पति पत्नी भी गृह त्याग कर वन को प्रस्थान किए। कुछ ही दिनों बाद श्री सुरसरी जी का महाप्रयाण हो गया और श्री सुरानंद जी पुनः आचार्य चरणों की सेवा में काशी आ गए। जिस समय आप आचार्य चरणों की सेवा करते हुए काशीवास कर रहे थे उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था। श्री स्वामी जी की आज्ञा से हिंदू तीर्थों की रक्षा के लिए आपने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपने सिद्धि बल से मलिक काफूर को स्वप्न में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से उपदेश दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खुदा एक ही है, अतः तुम उपद्रव बंद करो और श्री सुरानंद जी जो कहें वही करो। अब मलिक काफूर की नींद काफूर हो चुकी थी। वह नंगे पैर दौड़ता श्री सुरानंद जी के पास गया और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। आपने उसे क्षमा कर उपदेश दिया जिससे वह बहुत ही प्रभावित हुआ और सारे अत्याचार बंद कर दिए। इस प्रकार आपने दक्षिण भारत में अमन चैन की स्थापना की। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या जी चले आए और यहीं श्री सरयू पोलिन पर श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए देवधाम साकेत को प्रस्थान कर गए। तो ये ऐसी अद्भुत महिमा होती है मित्रों संतों की। तो यहाँ पे इनका ये होगा रहा पूरा, और कल की वीडियो से सुरसुरी जी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।